हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं कल स्टार्ट की थी क्लास बेसिक इंग्लिश ग्रामर का, तो आज उसका दूसरा पार्ट लेकर के आई हूँ। और ये सब तो मैं कल पढ़ाई थी, सेंटेंस के बारे में आपको बताई थी, इसका डेफिनेशन बताई थी, एग्जाम्पल देकर बताई थी। तो वो मैं कल क्या क्या पढ़ाई थी एक बार आप लोग को रिवीजन करा देती हूँ। पहले तो मैं जीरो से चल रहा है तब बेसिक इंग्लिश ग्रामर, पहले आपको मैं ग्रामर का डेफिनेशन बताई थी, उसके बाद लेटर के बारे में बताई थी और लेटर को टू पार्ट्स में डिवाइड किए थे। एक था वोवेल, एक था कॉन्सोनेंट्स। वोवेल 5 ए ई आई ओ यू एन एंड देन कॉन्सोनेंट्स था 21। और उसके बाद वर्ड को जाने थे कि वर्ड किसको बोलते हैं, वर्ड के डेफिनेशन एग्जाम्पल सब आपको दे करके बताया। उसके बाद मैं और क्या बताए थे, हाँ सेंटेंस के बारे में, सेंटेंसेस किसको बोलते हैं। तो इससे आगे हम चलते हैं, देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। इसके बाद डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलते हैं, उसके बाद मैं आगे डिटेल में और बताती रहूँगी। जैसे जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसका मतलब पहले जानेंगे, उसके बाद इसका डिफिनेशन जानेंगे और फिर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी और इसको फिर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताऊंगी। तो पहले जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि पार्ट्स मतलब क्या होता है, टुकड़ा। कि स्पीच यानी कि स्पीच किसको बोलते हैं, कुछ सेंटेंसेस हो गया, यानी कि कुछ बात की, कुछ टॉकिंग हो गया, तो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि स्पीच का टुकड़ा। तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल मैं बता रही हूँ। जैसे मैंने बोल दिया ही इज वर्किंग इन द फील्ड। तो ये क्या है, ये अलग एक पार्ट्स है, ये भी एक अलग पार्ट्स है और ये भी एक अलग पार्ट्स है और ये भी एक अलग पार्ट्स है। ये सब मतलब अपने में ही अलग है। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं वर्ब और इसको बोलते हैं ये भी आगे पढ़ाऊंगी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में, और सिंपली जानते हैं ये दोनों वर्ब ही है। उसके बाद इन द फील्ड आता है, तो ये नहीं जानना है अभी कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, ये मैं आगे चल करके बताऊंगी। तो वही इसमें जो अलग अलग पार्ट्स है इसको मर्ज करके यानी एक साथ, इसका क्या मतलब, इसका क्या यूज है, इसका क्या मीनिंग है, फिर इसका क्या यूज क्या मीनिंग है, मतलब यहाँ पे क्या चीज का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्या एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो वही इसके माध्यम से समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ वर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवन
and then interjection। तो ये होते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट में नाउन, देन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये आगे चल करके इस सबका डिफिनीशन, यूज, हाउ आइडेंटिफाई दिस नाउन या प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब का बारे में रोल बताएंगे और इसको कैसे पहचाना जाता है इन सेंटेंस। इन सेंटेंस यानी कि सेंटेंस में इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। तो वो सब आगे डिटेल में चलेंगे। इसका डिफिनीशन जानेंगे, एग्जाम्पल जानेंगे, इसका पहचानने का तरीका जानेंगे। तो आइए देखते हैं नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं। नाउन पहचानने का तरीका मैं बताने जा रही हूँ आपको कि अगर सेंटेंस, सबसे पहले तो नाउन का डिफिनीशन देखेंगे कि नाउन होता क्या है, पहले नाउन जानेंगे क्या होता है, उसके बाद में उसको पहचानेंगे। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। तो नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा। तो नाउन क्या होता है? तो नाउन इज द noun is name of person, place, animal and things। एकदम सिंपल है, आप लोग पढ़े होंगे बचपन से इसका डेफिनेशन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। यानी कि दुनिया में जितनी भी वस्तु है जिसका हम नाम रख सकते हैं या नाम लेकर के बुलाते हैं, कुछ ना कुछ नाम होता है, उसी को नाउन बोलते हैं। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं, इतना बड़ा डेफिनेशन नहीं जान करके, नाउन is the naming word। यानी कि सिंपली नाउन इज द नेमिंग वर्ड। जैसे कि किसी का नाम राम हो गया, तो ये क्या है, नाउन है। श्याम हो गया। और नेम ऑफ पर्सन यानी कि व्यक्ति का नाम, तो व्यक्ति का नाम हो गया। प्लेस नाम ले सकते कहीं भी, पटना हो गया, कानपुर हो गया। और एनिमल में हो गया जैसे टाइगर, गोट। और थिंग्स यानी कोई भी वस्तु का नाम, दुनिया में कोई भी वस्तु हो जिसका हम नाम ले सकते, जैसे कि पेन हो गया, बुक हो गया, ये सब क्या है, थिंग है, इसका कुछ ना कुछ नाम है। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, नाउन का। ये एग्जाम्पल हो गया। तो ये तो डिफिनेशन हो गया। उसके बाद हम पहचानने का तरीका बताएंगे कि नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं। सेंटेंस में दिया हो, बड़े बड़े सेंटेंस आता है, उसमें नाउन को कैसे हम पहचान सकते हैं। नाउन पहचानने का सबसे पहला तरीका जो है, एकदम आसान वे में हम समझाएंगे आपको ताकि आपको समझ में आए। हम बेसिक से चल रहे हैं। इसके जो पार्ट्स होते हैं काइंड्स ऑफ नाउन का, वो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, वो सब बाद में बताएंगे। पहले एकदम बेसिक से चल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि नाउन को इन सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे बड़ा इसका पहचान है आइडेंटिफाई। सबसे बड़ा इसका है कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। नाउन के रूप में क्या सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आर्टिकल के बाद यानी कि ई एंड द के बाद जितना भी
कोई भी वर्ड आ गया उसको हम बोलेंगे नाउन। तो सबसे पहला तरीका है पहचानने का। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। ए आ गया, एन आ गया। मैं इसको आर्टिकल में पढ़ाऊंगी, जब आर्टिकल बताऊंगी तो ए एंड द के बारे में बताऊंगी। अभी सिंपली जान लेते हैं इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ए एंड द, उसके बाद नाउन आना चाहिए, मतलब नाउन ही रहता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताते हैं। सी इज गुड गर्ल। तो यहाँ पे क्या है, सी इज, यहाँ पे अ लगा दीजिए क्योंकि अ होगा उसके बाद नाउन है। सी इज अ गुड गर्ल। तो यहाँ पे आप बोलेंगे आर्टिकल तो यहाँ पे आया है ए, ए के बाद तो यहाँ कोई हमको नाउन नहीं दिख रहा है। गुड तो एडजेक्टिव हो गया, यानी कि किसी का ये विशेषता बताता है। आपने तो बोला ए एंड द के बाद नाउन आता है। तो मैंने ये नहीं बोला कि एकदम जस्ट बाद ही आता है, इसके बाद एडजेक्टिव आ सकता है। ये एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं आया है, ये आर्टिकल आया हुआ है इस नाउन के लिए। ये गर्ल क्या है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, और ये आर्टिकल जो आया हुआ है नाउन के लिए आया है, ना कि एडजेक्टिव के लिए। जैसे और एग्जांपल लेते हैं और ज्यादा क्लियर होगा आपका। जैसे यहाँ पे ले लिए राम इज वेरी स्मार्ट बॉय। जैसे यहाँ पे भी आया, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये तो आर्टिकल है, इसके बाद दो वर्ड आ गया बीच में, तो क्या ये इसमें नाउन हो सकता है क्या? इसके बाद ये इसको नाउन माने या इसको नाउन माने फिर इसको माने। तो यहाँ पे जो आर्टिकल आता है ना, ये तो हो गया एडवर्ब, और ये हो गया एडजेक्टिव। तो नहीं इसके लिए आर्टिकल आता है, नहीं इसके लिए आर्टिकल आता है। तो इससे क्लियर हो गया कि बीच में जब भी सेंटेंस आए तो आर्टिकल के बाद या तो एडवर्ब आएगा या एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद भी नाउन आ सकता है। यानी कि यही कंफ्यूजन होता है कि आर्टिकल यहाँ पे इसके बाद ये इसको नाउन माने, इसको नाउन माने, किसको मानेंगे। तो वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ऐसा सेंटेंस लिया ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि आर्टिकल के जस्ट बाद नाउन, मतलब नाउन आना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके बाद आर्टिकल है तो उसके बाद नाउन कहीं ना कहीं होगा सेंटेंस में। तो यहाँ पे जैसे कि नाउन आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है। तो इससे भी क्लियर हो गया एडजेक्टिव और एडवर्ब आ सकता है, और उसके बाद भी नाउन आ सकता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी सेंटेंस में आर्टिकल दिया है उसके बाद नाउन रहना ही रहना है आर्टिकल के बाद, या फिर बीच में कोई एडजेक्टिव आ जाए या एडवर्ब आ जाए, उससे हमको लेना देना नहीं, उसके बाद नाउन रहेगा ही रहेगा। ये इसका पहला आइडेंटिफिकेशन है। और दूसरा आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, तो देखते दूसरा दूसरा हम कैसे इसको नाउन को पहचान सकते हैं। तो दूसरा है पोजेसिव एडजेक्टिव। आई थिंक नाम सुने होइएगा। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है उसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। पोजेसिव एडजेक्टिव, तो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, अगर पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई वर्ड है तो उसको हम नाउन ही समझेंगे, नाउन ही रहता है। पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना ही आना है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है, हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं इफ, इन, सेंटेंस, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव में जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया,
इट्स हो गया, माई आवर योर, इट्स यानी कि अधिकार को बताए, जैसे माई बोले तो मेरा, मतलब उस चीज पे अधिकार है मेरा। योर यानी कि तुम्हारा, तुम्हारा अधिकार है, यानी पॉजेसिव मतलब होता है अधिकारवाचक, यानी अधिकार को बताए। तो ये सब बताएंगे जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे, उसका काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे उसमें। तो माई जहाँ दिखे, आवर दिखे, योर दिखे, इट्स दिखे, उसके बाद उसके बाद नाउन ही आएगा, नाउन रहना जरूरी है। योर, देन, मोस्ट, है, और नाउन, यानी कि उसके बाद नाउन रहना ही जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखिए, दिस इज माई पेन। तो आप बोलेंगे यहाँ पे, देखिए जैसे एक चीज मैं और बता रही हूँ, नाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। वो मैं थोड़ा देर में क्लियर करती हूँ, पहले इसको देखते हैं। दिस इज माई पेन, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और उसके बाद ये नाउन का काम करेगा, यानी कि नाउन आ गया। तो यहाँ पे ये पेन के किस किस रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। जैसे देखिए, मनोज इनवाइटेड अनामिका। तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि जो नाउन जो होता है ना, वो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे क्या है, मनोज सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताएंगे। तो मनोज यहाँ पे क्या सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, फिर भी ये नाउन है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट रूप, ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये भी नाउन है। इससे एक बात क्लियर हो गया कि नाउन जब भी आएगा या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। सब्जेक्ट के रूप में वही नाउन या प्रोनाउन भी आ सकता है। तो यहाँ पे नाउन हो गया सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे नाउन हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में। आई होप कि आप लोग मेरी क्लास को समझे होंगे, सीखे होंगे। कुछ एकदम जीरो से चल रहा है, इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। एकदम आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।